नमस्कार दोस्तों, चना जिसे गरीबों का बादाम कहा जाता है, जिसे भी तगड़ा होना होता है, चाहे पहलवान हो, रनर हो, जिम जाने वाले लोग हो, यहाँ तक कि जानवर भी चना खाता है। सालों से यही तो सुनते हुए आ रहे हैं ना, बॉडी बनानी है, तगड़ा होना है, ताकत बढ़ानी है, कमजोरी दूर करनी है तो चना खाओ। अरे चना जिसे इतनी तगड़ी चीज माना जाता है, ये बॉडी को फायदा कम नुकसान ज्यादा कर रहा है। कुछ लोगों को तो इतना ज्यादा ही नुकसान कर रहा है कि अब जहर से कम नहीं रह गया है ये चना। क्योंकि घी भी नुकसान करता है अगर खाने का तरीका गलत हो तो। 90% लोग ऐसे हैं जो चना खाते हैं ना, सब गलत तरीके से खाते हैं, इसलिए ना उनकी बॉडी बन रही है ना कोई फायदा हो रहा है। सिर्फ चना खाने से भयंकर तरीके से बॉडी को नुकसान हो रहा है। तो इसका सही तरीका जानना जरूरी है। चना कब, कैसे, कितना खाना है जिससे बॉडी कोई नुकसान ना हो, चना से भर भर के पूरा फायदा मिल सके, बॉडी बन सके, मजबूती बढ़ सके। तो ये बात करते हैं। ले फिर आ गए। चना को तगड़ी चीज इसलिए माना जाता है काहे इसमें भर भर के प्रोटीन है बाबा। 100 ग्राम चने 20 ग्राम प्रोटीन है, आयरन है, फाइबर है, भर भर के न्यूट्रिशन है, जो कि तुम्हारी बॉडी को तगड़ा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, तुम्हारी मसल बिल्ड करने के लिए काफी है। लेकिन चना कई प्रकार से लोग खाते भी तो हैं, कच्चा, उबला, भुना, कुछ लोग पाउडर बना खा रहे हैं। तो इतने फार्म में अगर आप चना खाएंगे तो तरीका पता होना चाहिए ना। तो पहले बात करते हैं हम लोग कच्चा चना कैसे खाया जाता है। कच्चे चना कैसे खाते हैं लोग? पहले रात में गिलास में पानी डाल देंगे, उसमें 2 मुट्ठी चना भिगो दिए, 100 ग्राम करीब में, सुबह फूल गया। अब बचपन सुनते हुए आ रहे हो कि जिस पानी में चना भिगो है ना, वही पानी पहले पीना, उसके बाद चना खाना है। मेरे भाई, किसी भी चीज को खाने से तुरंत पहले आप पानी पियेंगे तो एसिडिटी होगी, पेट में कब्ज बनेगा, गैस बनेगा, पेट भ्रष्ट हो जाएगा। तो चने का जो पानी है ना, अगर आप उसको पीना ही चाहते हो ना, मैं कहूंगा मत पियो, कोई फायदा नहीं है। किसी भी काम का वो पानी नहीं होता है, साला स्वाद में भी गंदा आता है, किसी काम का न्यूट्रिशन नहीं होता है, और चना गंदा भी होता है। मार्केट खरीद के लाओगे ना, उसमें गंदगी होती है। और रात को भिगो दियो, कौन सा कीड़ा पड़ा है, क्या चीज उसमें पड़ी है, कोई भरोसा है ना, किस चीज से ढके हो, कौन सा जम्स कीटाणु उसमें चला गया। लेकिन अगर आपको पीना है तो आधे घंटे पहले वो पानी पी लो, उसके बाद चना खाओ। और चना खाने के तुरंत बाद भी कोई पानी नहीं पीना, नहीं तो फिर भी आपको गैस बनेगा, अपच होगी, कब्ज होगा, चना जल्दी पचेगा नहीं। सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि चना खाने के बाद लोग तुरंत पानी पील देते हैं। पानी नहीं पीना है। उसके साथ साथ ना, चना खाने के बाद दूध पियोगे क्या? सुनते कि ये 100 ग्राम मुट्ठी भर चना खाई, 1 लीटर दूध पिया, देख सीना, देख सीना। सीना देखने से कुछ नहीं होगा, आपका जो पेट फूल गया है, जो गैस बन गई, जो गली गली घूम के तुम पाद रहे हो, जो तुम्हारा इतना गैस हो गया कि तुम्हारी हालत खराब हो जा रही है, तुम्हारा पेट टाइट हुआ पड़ा है, दुनिया को बता रहे हो सीना निकला हुआ है। मेरे भाई, चना खाने के तुरंत बाद अगर आप दूध पियोगे ना, सिर्फ और सिर्फ गैस बनेगी, जिंदगी झंड हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी। क्योंकि चना हैवी होता है, चना कोई मजाक चीज नहीं है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी होता है ना। उसके बाद दूध भी कितना हैवी होता है। चना और दूध साथ में अगर रेलोगे, कितना खतरनाक गैस आप झेलोगे। तो चना खाने के तुरंत बाद दूध नहीं पीना है। हाँ, क्या क्या चीज खा सकते हो, सबसे बड़ा पॉइंट ये है, चना के साथ आप गुड़ खा सकते हो, उससे डाइजेशन और बढ़ेगा। चना के साथ आप सलाद काट सकते हो, चना में आप खीरा काटो, ककड़ी, गाजर, प्याज, जो भी आपको आड़ा बड़ा काटा उसमें काट लो, काला नमक डालो, उसके साथ खाओगे ना तो उसका न्यूट्रिशन और बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ चना क्वालिटी बढ़ जाएगी, डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, पेट फूलेगा नहीं, गैस नहीं बनेगी, ई अंडबन नहीं होगा। तो दूध और पानी पीने से अच्छा है चना के साथ गुड़ खाइए या कच्चा चना के साथ सलाद खाइए। मैं तो कहूंगा अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते ना, कंफ्यूजन कुछ नहीं लेना है आप, तो सिर्फ और सिर्फ जो चना आपने भिगोया है ना, वही खा लो बे। उसमें ही इतना तगड़ा तगड़ा चीज है, वो तुम्हारी बॉडी खुद फायदा दे देगा। फालतू चीज में ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं उबला चना कैसे खाएं। देखो, अगर आपको उबला चना खाना है ना, तो ऐसे उबालो मत कि चना डायरेक्ट तुम्हारे पन्नी में पड़ा हुआ है, कहीं रखा हुआ है, उसको उबाल दिए, उबलेगा ही नहीं, फूलेगा ही नहीं, वो मारेगा, भ्रष्ट कर देगा। तो अगर कोई चना को आपको उबाले खाना है ना, तो सबसे अच्छा ये है कि रात को पहले भिगो दो, 2-3 मुट्ठी भर के, रात भर भीगा रहने दो, सुबह उसको आप उबाल लो, कुकर में 1-2 सीटी दे दोगे ना तो उबल जाएगा। उबला चना खाने का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि कम टाइम में आप खा सकते हो, इजी होता है, दांतों को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आसानी से वो फूट जाएगा और बहुत जल्दी उसे आप खत्म कर लोगे, कुछ में कोई दिक्कत नहीं हो, खड़ा बेड़ नहीं रह लोगे। उसके साथ साथ अगर आप उबला चना खा रहे हो, उसके साथ गुड़ खाने की कोई जरूरत नहीं है, दूध पीने की कोई जरूरत नहीं है, पानी पीने की कोई जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, एसिडिटी होगी, फालतू गिरी होगी। कच्चा चना के साथ गुड़ खाना लॉजिक कुछ लगता है, लेकिन उबला चना के साथ गुड़ खाना बेवकूफी वाला काम है। लेकिन उबला चना के साथ आप क्या ऐसा खाएंगे कि आपकी बॉडी की ताकत मिले? उबला चना के साथ उबली आलू खाएंगे ना, आपका पेट बढ़ेगा, क्योंकि चना में ना अच्छा प्रोटीन है, आयरन है, और उसके साथ साथ फाइबर भी है। आलू में भर भर के कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जब मिलेगा ना, आपका वेट बहुत तेज बढ़ाने में हेल्प करेगा, ताकत बढ़ाएगा। जिम में आप जाएंगे ना, खूब ज्यादा मेहनत करने का मन करे, क्योंकि आपके अंदर ताकत रहेगी। उसके साथ साथ उबला चना के साथ आप राइस भी खा सकते हैं, मतलब चावल भी खा सकते हैं, क्योंकि चावल भी कार्बोहाइड्रेट होता है। और जब चना के साथ मिलेगा ना, तो उसको जल्दी पचाएगा, डाइजेशन इंप्रूव करेगा, और आपका वेट बढ़ाने, आपकी बॉडी में, आपका मसल बिल्ड करने में उबला चना और चावल मिलके हेल्प करते हैं। और नहीं तो आप उबला चना को बस ऐसे काला नमक भोराओ, डालो और ऐसे खा लो, बवाल मचा दो। उसके साथ साथ आप सलाद के भी साथ उबला चना खा सकते हो। लेकिन मुझे जो लगता है, जिसको वेट बढ़ाना है, जिसको तगड़ा होना है, जो पतला आदमी है, वो उबला चना के साथ आलू या चावल खा ले। जिसको मसल बिल्डिंग करनी है, वो उबला चना के साथ सलाद वगैरह खा सकता है। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि भुना चना अगर हम ले रहे हैं तो उसको कैसे खाएं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आजकल लोग बोलते हैं कि भुना चना नुकसान बहुत होता है। मैं भी कहता हूँ वो नुकसान चीज है, जहर है बहनचोद। ये भुना चना सबसे गंदा जहर है, क्योंकि भुना चना लोग लेते हैं, ऐसे ऐसे किए बेल दिए,
इससे क्या फायदा होगा भाई? आपको ऐसा लग रहा है आप टाफी खा रहे हो। आप गए हो मतलब जेबम भर के आप घूम रहे हो, बकचोदी पुराने जमाने देख के बैठे हो। उनको पहले देखो, जो पुराने जमाने के लोग होते थे वो घर पे चना खुद भूनते थे। आप जाके पिताजी के यहाँ से या जिसके भी यहाँ से लेके आ रहे हो चना किराना की दुकान से, और उसको सोच रहे हो कि बस भुना भुना तैयार है, बस ऐसे खाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुलायम है। जो मार्केट में मिलने वाला भुना चना होता है वो इतना ज्यादा खस्ता, इतना ज्यादा मुलायम इसलिए होता है क्योंकि उसमें डाई मिला होता है। औरामाइन नामक एक डाई आता है जो कि चना मिलाया जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा पीला दिखता है, बहुत ज्यादा खस्ता हो जाता है, बहुत ज्यादा मुलायम हो जाता है, जिससे आप खाएंगे तो आसानी से कुचा जाता है और ज्यादा से स्वादिष्ट लगता है। आप खूब ज्यादा भुना चना खा लेंगे, लेकिन उससे क्या होगा ना, आपका डाइजेशन खराब होगा, गैस बनेगी, खूब ज्यादा आपको गैस बनेगी, ब्लोटिंग होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हग मुंह तो आप नहीं पाएंगे। मैं सीधी बता दूं, हग मुंह तो आप बिल्कुल नहीं पाएंगे, क्योंकि जब गैस बने, कॉन्स्टिपेशन हो गया तो पेट ही कहां से साफ होगा। लेकिन अब आप कहेंगे भुना चना तो हम खाएं ही ना। नहीं मेरे भाई, खा सकते हो आप घर पे चना लेके आओ खरीद के, उसके बाद घर पे उसे बनवाओ। थोड़ा सा कड़ा रहेगा, थोड़ा सा हार्ड रहेगा, मुलायम नहीं रहेगा, लेकिन वो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं करेगा। लेकिन बाजार वाला जो भुना चना उसमें औरामाइन डाई भर भर के डाला गया है, क्योंकि उसका स्वाद बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा उसकी सेल हो, ज्यादा लोग खरीदें। आपकी हेल्थ गई भाड़ में। भुना चना कभी भी खाइए, घर पे भुनवाइए, मम्मी को दे दीजिए, भून देंगे, उसे खाइए, उससे भर भर के आपको फायदा होगा। लेकिन हाथ जोड़ रहा हूँ, बाजार वाला मिलने वाला भुना चना आपको नहीं खाना, कुछ भी हो जाए। हाँ, अगर आपने घर पे चना भून लिया है, उसके साथ आप प्याज टमाटर ये सब काट के आसानी से नमक डाल के बढ़िया सैलेड बना के आप खा सकते हो, जिससे मसल बिल्डिंग होगा, आपकी ताकत बढ़ेगी, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपकी ओवरऑल जो है ना स्किन क्वालिटी भी इंप्रूव करने में भुना चना हेल्प करता है। लेकिन बाजार वाला नहीं मेरे भाई। एक चीज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है कि घर पे प्रोटीन बनाएंगे चना को पीस के। जो वे प्रोटीन बनता है वो दूध का बनता है, दूध फाड़ा जाता है, उसमें से जो पनीर आप देखेंगे उसके बाद एक जो वे निकलता है, उसको जो पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है उसको बोलते हैं वे प्रोटीन। और आप चना का प्रोटीन बनाना चाहते हैं, बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लाएंगे भुना चना, पीस देंगे, हो गया पाउडर। आपको लगेगा मैंने बड़े ब्रांड का प्रोटीन बना लिया घर पे, अब मैं हो गया 30 मार खा। आप उसे डालेंगे, घोलेंगे, पियेंगे, दिन भर आप इतना पात देंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कसम मालिक बता रहा हूँ, इतना ज्यादा पात देंगे कि आपका मतलब जलन होने लगेगा साला, आपको पिछवाड़े में जलन होने लगेगा, इतना ज्यादा ये गैस बनाता है। आप दिन भर हर जगह माहौल गंदा करें, क्योंकि साला वो इतना ज्यादा अपच फैलाता है अंदर जाके। क्योंकि चना जो होता है ना मेरे भाई, झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि जो चना होता है ना वो स्लो डाइजेस्टिव होता है। उसके बाद आपने उसे पाउडर फॉर्म में कर लिया, अब आपने उसको दूध मिलाया, पी गया। दूध और पाउडर वाला जो चना है ये मिलेगा तो आपको क्या बनाएगा, गैस बनाएगा, और आपको लगेगा कि भैया मेरा बॉडी का वेट बढ़ रहा है। कुछ नहीं भाई, वो वाटर होल्ड कर रहा है, आपका पेट फूल रहा है, आपको फालतू में लग रहा है कि वेट बढ़ रहा है, वो ब्लोटिंग कर रहा है। तो चना का पाउडर बनाए तब जब उसे जो सत्तू फॉर्म में खाया जाता है, जैसे गांव में लोग खाते हैं, चने का पाउडर बनाइए, उसके साथ साथ उसको पानी में मिक्स करिए, उसमें डाला जाता है चटनी फटनी डाली जाती है, बहुत सारी चीजें डाली जाती है, उसको दिन भर में दोपहर में खाया जाता है पानी मिला के। उसको बनाने का ट्रेडिशनल तरीका होता है जो पेट को ठंडक देता है, पेट के लिए फायदेमंद रहता है। लेकिन आप सोच रहे हो पाउडर बना के मैं शेकर में घोल के दूध में पी जाऊं, मैं बाहुबली बन जाऊं, तो सिर्फ और सिर्फ आप मतलब यही समझ लीजिए कि साइलेंसर बनेंगे, भौं भौं करते फिरेंगे। मैंने भी ट्राई किया हुआ है, सिर्फ साला गैस बनता है, कोई फायदा नहीं होता है। अगर आपको पाउडर ही बनाना है तो थोड़ा सा चना ले लीजिए, उसके साथ उसमें काजू डालिए, बादाम डालिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालिए, उसके बाद उसको पाउडर बनाइए, थोड़ा मूंगफली भी डाल दीजिए, तब जाके इसका थोड़ा इफेक्ट सही रहेगा, ये बैलेंस बन जाएगा। सिर्फ चने का पाउडर बनाना डेंजरस है मेरे भाई। उम्मीद करता हूं आपको ये पता चल गया होगा कि किस फॉर्म में आप चना गलत खा रहे थे। तो कमेंट करके बताइए कि कच्चा चना आप गलत खा रहे थे, उबला कि भुना कि पाउडर बना। बाकी मैंने सब चीज बता दी। सही तरीके से चना खाएंगे ना तो आपको कभी नुकसान नहीं करेगा, आपको भर भर के फायदा देगा, आपकी बॉडी बनाने, आपको ताकत बढ़ाने में, ओवरऑल आपको हमेशा एनर्जेटिक, नेचुरली मजबूत बनाने में चना हेल्प करता है। बहुत तगड़ी चीज है मेरे भाई। लेकिन जब तक सही तरीके से आप कोई चीज नहीं करेंगे तो सच में है कि नुकसान ही करेगा। हर चीज नुकसान करता है, हर चीज फायदा करता है, तरीका सही होना चाहिए। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।